Assalamualaikum. This is Maths Hub and we are working with exercise 4BD2 updated 7th edition, and this is question number 20 here. What question number 20 says, identify and shade the following regions on separate Venn diagram. आपने इस क्वेश्चन नंबर 20 के we have 8 parts of the question, तो आपने for 8 of the questions you have to draw the separate Venn diagram और फिर उसको according to the given condition of the question you have to shade it. So this is very important and interesting question. We are working with first part of the question right now. What first part says, this is x union y complement. So you will take it in this way. The first part, this is x union y complement. This is universal set here, this is x set here, and this is y set here. So where is it is x, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ मेंशन कर देंगे. ये x के रीजन को रिप्रेजेंट करेंगी हॉरिजॉन्टल लाइन. बिफोर शेडिंग हम इसको मेंशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ. उसके बाद आपने लेना है y कॉम्प्लीमेंट. y कॉम्प्लीमेंट को हम स्लांटेड लाइन के साथ या वर्टिकल लाइंस के साथ मेंशन कर देंगे. y कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट y. तो ये अब आपने लेना है नॉट y. आपने ये जो वर्टिकल लाइंस लगानी है, it should not cross the boundary of y. y complement mean not y. तो आपने y की बाउंड्री से इसको क्रॉस नहीं करना वर्टिकल लाइन को. ये हम सिंबॉलिकली और रफली इसमें वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं. इट वुड बी वेरी मच ईजी व्हेन यू ड्रॉ इट विथ योर लेड पेंसिल, बट आपने यहाँ से ये वर्टिकल लाइंस जो हैं वो y की बाउंड्री से क्रॉस नहीं करनी. एंड द रिमेनिंग रीजन विल बी एज इट इज शोन. बाकी सारा आपने इसको शेड कर रहे हैं विद द वर्टिकल लाइन बट इन अ फ्री स्टाइल. ओके, सो इट इज़ डन. ऑलमोस्ट इट इज़ डन. अब आपको शेड कौन सा पोर्शन करना है. अब जहाँ x को आपने मेंशन किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, y डैश को y कॉम्प्लीमेंट को नॉट y को आपने किया हुआ है रीजन को वर्टिकल लाइन के साथ. तो अब आपके पास यूनियन है. यूनियन में आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ले लेनी है और वर्टिकल लाइंस भी ले लेनी है शेडिंग के लिए. और जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से आपके पास एक ये इस तरह का वेब बन रहा है, नेट बन रहा है, आपने वो भी ले लेना है. मीन्स आपका ये जो ब्लैंक रीजन है इसके अलावा बाकी सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा. पर बिफोर दैट हम इसको ज़रा प्रोमिनेंट कर देते हैं एक्स सेट को, ताकि ये क्लियर रहे कि एक्स भी शेड हुआ है. आप एक्स को इस तरह से रख रहे हैं. ये बाकी रिमेनिंग रीजन जो है वो आपको शेडिंग को एक्सप्रेस करेगा. ये सारा शेड हो जाएगा. यू विल शेड इट नाइसली विद लेड पेंसिल or with pen. It's up to the policy of the paper. So many of the time it is mentioned you will not color it with pencil. For the Cambridge paper you will use your pen. तो आप इसको nicely color कर दीजिएगा. Then आपने ये वाला रीजन भी सारा कलर कर देना है. तो ये सारा शेड हो जाएगा. सिर्फ वाइट का जो रीजन है वो आपका अनशेडेड रहेगा. बाकी एक्स द होल एंड यू एज ए होल विल बी शेडेड हियर. तो ये अब आपने इसको शेड कर दिया एंड यू विल शेड इट नाइसली. तो ये आपका सारा शेड हो जाएगा. दिस रिमेनिंग रीजन एज वेल आई एम शेडिंग इट हियर.
तो ये अब आप इसको इन दिस वे यू विल शेड इट. X including X and the universal set remaining portion other than Y will be shaded in this diagram. That's it. तो अब आप इस पे सेट Y और X को मेंशन कर दो. ये अब आपका Y सेट है जो शेड नहीं हुआ और ये X शेड है, X सेट है जो शेड हो गया, और ये दिस वाज द यूनिवर्सल सेट हियर. सो दिस इज ऑल अबाउट A part of the question. Now we'll be talking about second part of the question. What second part says, this is आप different colors भी use कर सकते हो, but this is very much easy solution to do it with horizontal line and with the vertical line. For intersection हम उनका ये वेब वाला पोर्शन ले लेते हैं जहाँ पे दोनों लाइंस होती हैं, एंड फॉर द यूनियन हम ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, like the horizontal one, vertical one, and both with vertical and horizontal line जहाँ पे दोनों हो वो वाला पोर्शन यूनियन में ले लेंगे. उसके बाद हम ले रहे हैं the same question is with intersection as well. तो in the same way हमने क्या किया, x को horizontal line से कर दिया और शेड कर लिया है, ये आपका x सेट है, और y कॉम्प्लीमेंट मीन आपने इसको सिम्बॉलिकली वर्टिकल लाइंस के साथ y कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट y, इसमें ये वाला रीजन तो x का रीजन तो शामिल हो जाएगा. अच्छा, फॉर द इंटरसेक्शन वन, ये जो अब आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे दोनों लाइंस द वर्टिकल वन एंड द हॉरिजेंटल वन दोनों है ना, वो वाला रीजन आप शेड करोगे, बट पहले आप इसको सिम्बॉलिकली मेंशन कर लोगे नॉट y, नॉट y. तो ये y का है नॉट y, आपने इसमें ये वर्टिकल लाइंस नहीं लगाई, और इन दिस वे विल कंप्लीट इट इन दिस वे. अच्छा, अब इसमें इंटरसेक्शन में x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट में आपने सिर्फ वो रीजन आपने शेड करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर बना है. सो आई एम गोइंग टू शेड इट. तो बाकी रीजन जो है वो इसके अलावा शेड नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए कॉमन एरिया. कॉमन एरिया में यही वाला रीजन इंक्लूड हो जाएगा. इफ़ यू जस्ट सी इट इन अ ब्रॉडर सेंस, तो ये आपका कॉमन रीजन होगा यू का और एक्स का, जो रिमेनिंग होगा y कॉम्प्लीमेंट के बाद में. तो ये अब आपका x जो है वो शेडेड हो जाएगा एंड द रिमेनिंग विल रिमेन अनशेडेड. तो बाकी आप इसको फिर अरेज कर दोगे. इंटरसेक्शन में आपने कॉमन ले लिया और यूनियन में आपने कंबाइन कर लिया सारे पोर्शन को. इंटरसेक्शन में आपके पास कंबाइन पोर्शन जो आया वो यही आ गया. सो यू राइट हियर एक्स सेट. अब सिर्फ आपका एक्स सेट जो है वो शेडेड होगा, वाई सेट या यूनिवर्सल का रिमेनिंग पोर्शन शेड नहीं होगा. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट third part of the question. What third part says, this is x union y complement. If you see it, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है. x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट y, नॉट x यूनियन y, नॉट x एंड नॉट y. तो हम इसको डायरेक्टली भी शेड कर सकते हो, नॉट x एंड नॉट y, नॉट x एंड नॉट y. तो आपने इसका रिमेनिंग रीजन जो है वो शेड करेंगे नाइसली, और ये लाइन जो है वो x के अंदर से पास नहीं होनी चाहिए, ना ही फ्रॉम y. आप इसको जेंटली यू विल शेड इट इन दिस वे, नॉट x एंड नॉट y, not x not y. We will mention this x and y set again ताकि आपको पता चल जाए कि ना ही x शेडेड है और ना ही y शेडेड है, and you will not shade
इनसाइड और ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सेट। इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, बट सराउंडिंग विल बी थॉरली शेडेड। तो आफ्टर डूइंग दिस होल शेडिंग आप इसको थोड़ा सेट करके एक्स और वाई सेट को बना लेंगे। मीन्स आप इसकी बाउंड्री की कर्व को सेटल डाउन करेंगे। सो ये दिस इज शेडेड हियर। अब ये आपका एक्स सेट था, यहाँ पे ये एक्स सेट है, इसकी बाउंड्री को सेटल कर लें। और दिस वॉज योर वाई सेट। तो एक्स और वाई आपका शेड नहीं हुआ, एंड द रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट इज शेडेड। तो ये अब आपका सारा शेडेड है। सो दिस वॉज थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट fourth part of the question, that is x intersection y and whole complement. What does it means? आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आप x को, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, x इंटरसेक्शन y में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप उसका नॉट एक्स इंटरसेक्शन वाई, सिर्फ आपने वो पोर्शन नहीं लेना जिसमें इनका इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं बन रहा है ना। अगर आप इसका इंटरसेक्शन होता तो फिर आप उसको अनशेडेड रहने देते, अदरवाइज ये पूरा रीजन जो है वो शेडेड होगा, इंक्लूडिंग एक्स एंड वाई। यहाँ पे आपके पास x इंटरसेक्शन y जो है वो एम्प्टी सेट है, पर जब आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट में से तो आपके पास पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में आपने x को भी इंक्लूड रखना है और y को भी। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया, और फिर आप इसको नाइसली यू विल शेड इट। ये सारा रीजन शेड हो जाएगा क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट था, कुछ भी इनका रीजन शेडेड फॉर द इंटरसेक्शन नहीं था। तो आपने थॉरली इसको शेड करना है और यू विल डू इट नाइसली। और ये वाला वाई भी आपका शेड हो जाएगा। आप इसको नाइसली कर दीजिएगा और फिर उसके बाद एक्स और वाई की बाउंड्री को मेंशन कर देंगे सेपरेटली। ये आपकी एक्स की बाउंड्री और ये आपके पास वाई की बाउंड्री। बस दिखाना ये है कि एक्स और वाई भी क्या हुए हैं, शेड हुए होंगे। दिस इज एक्स and this is y and this is universal set here। तो ये सारा शेड हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस पोर्शन, ये भी आपका पूरा शेड हो जाएगा। यू विल डू इट नाइसली विद द पेंसिल। इसको आपने शेड करना है और मैथमेटिकली आप देखें इसके दरमियान में एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में आपके पास आ रहे हैं एम्प्टी सेट, और जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे एम्प्टी सेट का तो वो क्या हो जाएगा, यू माइनस एम्प्टी सेट, तो यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। तो इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो। नाउ विल बी वर्किंग विद फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट फिफ्थ पार्ट सेज, सो we will erase this question from here so that you can get it thoroughly। तो
हम इसके फिफ्थ पार्ट के लिए वी आर अरेजिंग इट फ्रॉम हियर. सो दिस इज फिफ्थ पार्ट. What fifth part of the question says? This is x complement union y complement. अब x complement mean not x. तो अभी आपने जो जिस तरह से भी लाइंस लगानी है इसमें लाइक हम हॉरिजॉन्टली मेंशन कर रहे हैं x complement को. तो x कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट x. तो आपने x की बाउंड्री से एंटर नहीं होना, x की बाउंड्री में एंटर नहीं होना. तो इसी वे में हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं. तो आपकी चॉइस है, आप इसको लाइंस के साथ मेंशन करके कर लें या फिर डायरेक्ट कर लें. तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से नॉट x, सिर्फ नॉट x, नॉट x. फिफ्थ पार्ट है कि आपने x की बाउंड्री से एंटर नहीं होना. तो ये हम इस तरह से इसको जेंटली विद द हॉरिजॉन्टल लाइन हम मेंशन कर रहे हैं. x कॉम्प्लीमेंट नॉट x इन यूनिवर्सल सेट. देन विल बी टॉकिंग अबाउट y कॉम्प्लीमेंट. फॉर y कॉम्प्लीमेंट हम इसमें वर्टिकल लाइंस लगा रहे हैं, नॉट y. सिर्फ इसने एंटर नहीं होना जहाँ पे y है, y की बाउंड्री में एंटर नहीं होगा ये वर्टिकल लाइन. तो y की बाउंड्री से क्रॉस नहीं करेंगे हम इस वर्टिकल लाइन को. अब आप देखें, x कॉम्प्लीमेंट को आपने मेंशन किया हॉरिजॉन्टल लाइन से, y कॉम्प्लीमेंट को मेंशन किया वर्टिकल लाइन से, और आप इनका यूनियन ले रहे हैं x कॉम्प्लीमेंट का और y कॉम्प्लीमेंट का. तो आपने ये तीनों रीजन ले लेने हैं जहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, वर्टिकल लाइन आई है या ये फिर वेब बना है. तो इसमें भी आपने सारा ये शेडेड ही होगा. ये अब जहाँ पे भी आपके पास ये है तो ये आपने इसको शेडेड करना है. आई एम डूइंग इट सिम्बॉलिकली बट यू विल डू इट प्रॉपरली. तो ये भी पूरी डायग्राम जो है वो शेडेड हो जाएगी. यू कैन शेड इट विद द हाईलाइटर इवन. तो ये अब आप इसको हाईलाइट कर देंगे बट ये फिर थोड़ा लाइट कलर में हो रहा है. ये सारा शेडेड है, इट इज शेडेड हियर. ये सारा का सारा शेड होगा. और ये दिस वाई सेट एज वेल, क्योंकि यूनियन है, आपने यूनियन में हॉरिजॉन्टल लाइन भी शेड करनी है, वर्टिकल लाइन भी शेड करनी है, और जहाँ पे इनका वेब बन रहा होगा वो भी शेड हो जाएगा. तो दिस विल बी इन दिस वे. ये शेड हो जाएगा इस तरह से. इन दिस वे यू विल शेड इट. तो ये सारा का सारा शेड हो गया x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट में. ये सब शेड होगा, x भी पूरा का पूरा शेड होगा और y भी पूरा का पूरा शेड हो जाएगा. आप सिम्बॉलिकली इनके सर्कल्स को फिर रेड से बना लीजिएगा ताकि प्रोमिनेंट रहे कि ये x भी शेडेड है एंड द y इज़ ऑल्सो शेडेड हियर. तो ये आप किसी डिफरेंट कलर से इसको बना के बताइएगा कि दिस होल सेट इज़ शेडेड इनसाइड एंड दिस होल सेट इज़ शेडेड इनसाइड.
तो ये मैंने आपको प्रोमिनेंट करके बता दिया कि ये सारी की सारी डायग्राम हर रीजन में शेड हुई है. So this is 5 part of the question. Now we'll be working with 6 part of the question. What 6 part is? This is even very much easy. आप इसमें बस ये लाइंस का ख्याल करेंगे और it would be easy for you. This is x complement intersection y complement. तो x complement के लिए हम इसमें फिर वही हॉरिजेंटल लाइंस मेंशन कर रहे हैं, बट वो पास नहीं होगी. हॉरिजेंटल लाइन जो है वो पास नहीं होगी x में से. x सेट नहीं होगा. नॉट x. x कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट x एंड y कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट y. तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो y में से तो पास होगी, बट इट विल नॉट एंटर द बाउंड्री ऑफ x. तो ये आपने इस तरीके से बना लिया. देन y कॉम्प्लीमेंट के लिए, x कॉम्प्लीमेंट के लिए हॉरिजेंटल लाइंस, y कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइंस लगा रहे हैं. y कॉम्प्लीमेंट नॉट y. नॉट y मीन कि ये x में से तो पास ऑन होगी, x में से पास ऑन होगी. और नॉट y, आप इसको y की बाउंड्री में एंटर नहीं कराएंगे. y की बाउंड्री से एंटर ये नहीं होगी. तो इन दिस वे विल बी गेटिंग द वेब हियर. और फिर फाइनली आपके पास इंटरसेक्शन है. तो जहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो वहाँ पे आपने इस वेब को लेना है. और ये वेब हमारे पास सिर्फ सराउंडिंग में है. इनसाइड एक्स सेट नहीं है और इनसाइड वाई सेट नहीं है. तो ये अब आपका जहाँ पे ये सारा वेब बना हुआ है आउटसाइड एक्स एंड आउटसाइड वाई, ये सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा. और ये सिर्फ अनशेडेड पोर्शंस जो हैं वो एक्स और वाई के बाद रहेंगे. So this is all about 6 part of the question. Now we'll be working with 7 part of the question. What 7 part says? In the 7 part of the question, this is x complement union y and whole complement. This is even very much interesting. This is x, this is universal set. For x complement आपने लगाई horizontal lines. Horizontal lines लगाई means not x. x से इसको पास नहीं कराना. यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई. नॉट एक्स. नॉट एक्स का मतलब अभी हम सिर्फ वी आर कंसिडरिंग एक्स कॉम्प्लीमेंट विद हॉरिजॉन्टल लाइंस, नॉट एक्स. एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट एक्स. तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई. देन फॉर वाई, फॉर वाई सिर्फ वाई का मेंशन है तो वाई में आपने वर्टिकल लाइंस लगा दी. सिर्फ y की बात हुई हुई है तो आपने वर्टिकल लाइंस लगा दी. जी. अब अगर यूनियन होता, खाली यूनियन होता, तो हमने ये वाली सिंगल लाइन भी ले लेनी थी और ये वेब भी ले लेना था और जहाँ पे खाली वर्टिकल लाइंस होती वो भी ले लेनी थी. बट ये सब इनका कॉम्प्लीमेंट है. तो आपने वो रीजन लेना है जहाँ पे ना ही वर्टिकल लाइन है, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और ना ही इनका वेब बना हुआ है. तो शेड एरिया आपका हो जाएगा ये सिर्फ x. अगर आपने खाली यूनियन लेना होता तो फिर आपके पास सिंगल लाइन भी आती, दिस वर्टिकल लाइन भी आ जाती और ये वेब भी आ जाता. बट अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ना ही सिंगल लाइन ने
हॉरिजेंटल नहीं आना है, ना ही वर्टिकल लाइन नहीं आना है, ना ही वेब नहीं आना है। तो सिर्फ एक्स पोर्शन जो है वो इसमें शेडेड हो जाएगा। इसका एक्स सेट जो है वो शेडेड होगा, बाकी सारा आप इसमें से अरेज कर देंगे। तो इसका शेडेड पोर्शन जो है वो एक्स रह जाएगा। तो बाकी आप इसमें से अरेज कर लोगे। दिस इज समथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई और फिर सबका कॉम्प्लीमेंट के लिए शेडिंग एरिया है इन द वन डायग्राम। तो सिर्फ एक्स जो है वो शेडेड हुआ, वाई और बाकी रिमेनिंग पोर्शन इसका ऐसे का ऐसे बच गया। नाउ विल बी वर्किंग विद लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर दैट वी आर अरेजिंग इट। सो द लास्ट पार्ट इज इवन वेरी मच इजी, लेकिन फिर उसमें भी इसी तरह कॉम्प्लीमेंट की बात की हुई है। दिस इज 8th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, which is x union y complement, then complement. So for x, this is the region. I am doing it with horizontal line, then y complement, not y. अब आपने वर्टिकल लाइन से y कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया, नॉट y. दिस वर्टिकल लाइन विल नॉट एंटर y, ये वर्टिकल लाइन जो है वो y को एंटर नहीं करेगी। दिस वर्टिकल लाइन विल नॉट एंटर y, दिस वर्टिकल लाइन विल नॉट एंटर y, दिस वर्टिकल लाइन विल नॉट एंटर y। देन अब आप ये देखिए, अगर आपने इनकी यूनियन लेनी होती तो फिर आपके पास क्या आ जाता, जहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई वो, और जहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन लगाई थी वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये और फिर ये वेब वाला एरिया भी आ जाता। बट इनका क्या है, सबका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना आपने हॉरिजॉन्टल वाली लाइन लेनी है, ना ही वर्टिकल लाइन लेनी है, और ना ही इनका वेब लेना है। तो आपका शेडिंग एरिया सिर्फ ये वाई को शेड करोगे, बाकी सारा रीजन एज इट इज़ रहने देंगे, सारा रीजन ब्लैक होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर आपने इसको वाई को शेड कर दिया, क्योंकि ना ही हमें इसका मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट वर्टिकल लाइन, नॉट देयर कंबाइंड रीजन। तो हम इसको we will erase the remaining portion and only the y set will be shaded here. So this is the technique to shade the diagram. Otherwise if you just keep on thinking ये इसमें area include होगा नहीं होगा, that would be a little bit difficult task at junior level, especially in class 7 and 8, and even in the higher classes you will not be able to shade it properly, but with this technique you will be getting it more easily. So this is all about question number question number 20, exercise 4b D2 updated 7th edition. And please do subscribe the channel as well, so that many of the students can watch this video. Thank